नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 47। आरआरसी अहमदाबाद 2/11/2014। आंखों की रेटिना किस तरह कार्य करती है। दोस्तों, आंखों की रेटिना कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करती है। दूरी की इकाई नॉटिकल मील किसमें उपयोग किया जाता है। दोस्तों, दूरी की इकाई नॉटिकल मील नौ संचालन में उपयोग किया जाता है। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है। दोस्तों, सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन है। आरआरसी बिलासपुर 2/11/2014। पारा किससे निकाला जाता है। दोस्तों, पारा सीने बार से निकाला जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार डब्ल्यू किरणसन ने किया था। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों, गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य स्त्रावण है। सिरका किसका मिश्रण है। दोस्तों, सिरका पानी में 5% एसिटिक अम्ल का मिश्रण है। प्रोटीन किससे बनती है। दोस्तों, प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनती है। आरआरसी चेन्नई 2/11/2014। कमरे के तापमान में कौन सा तत्व द्रव के रूप में होता है। दोस्तों, कमरे के तापमान में ब्रोमाइन तत्व द्रव के रूप में होता है। तिलचट्टे का खून कैसा होता है। दोस्तों, तिलचट्टे का खून रंगहीन होता है। गति की मूल इकाई क्या है। दोस्तों, गति की मूल इकाई मीटर प्रति सेकंड है। वस्तु की चौथी अवस्था किससे संबंधित है। दोस्तों, वस्तु की चौथी अवस्था प्लाविका से संबंधित है। शर्करा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, शर्करा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया खमीरीकरण है। जब द्रव का तापमान बढ़ता है तब द्रव की सतही तन्यता क्या होती है। दोस्तों, जब द्रव का तापमान बढ़ता है तब द्रव की सतही तन्यता कम होती है। एक पिंड की गति को दूसरे पिंड के सतह के संपर्क में आने में विरोध उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, उसे घर्षण कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किसमें होता है। दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग अम्लरोधी पदार्थ के रूप में होता है। वर्णांत रोग का आविष्कार किसने किया। दोस्तों, वर्णांत रोग का आविष्कार रॉबर्टसन ने किया। रक्त का थक्का जमने की विफलता किसमें होती है। दोस्तों, रक्त का थक्का जमने की विफलता हेमोफीलिया में होती है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों, नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। आरआरसी सिकंदराबाद 2/11/2014। कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। दोस्तों, आवृत्ति पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। ल्यूकीमिया किसका कैंसर है। दोस्तों, ल्यूकीमिया रक्त यानी कि ब्लड कैंसर है। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय क्या कहलाता है। दोस्तों, सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय कोरोना कहलाता है। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक कौन सा है। दोस्तों, डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक टीएनटी यानी कि ट्राइनाइट्रोटोलीन है। शिशु का लिंग निर्धारित किसके द्वारा होता है। दोस्तों, शिशु का लिंग निर्धारित पिता के गुणसूत्र द्वारा होता है। एम्पियर किसकी इकाई है। दोस्तों, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। दोस्तों, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क है। धुआं किसके कारण निर्मित होता है। दोस्तों, धुआं गैस में ठोस के फैलने के कारण निर्मित होता है। वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं। दोस्तों, वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। अधातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं। दोस्तों, अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। पैथोलॉजी किसका अध्ययन है। दोस्तों, पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन है। आरआरसी गोरखपुर 2/11/2014। सीएनजी किसका अल्पनाम है। दोस्तों, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का अल्पनाम है।
रेडियन इकाई किसके मापन में उपयोग करते हैं? दोस्तों रेडियन इकाई कोण के मापन में उपयोग करते हैं। हीरा मूलतः किसका एक प्रकार है? दोस्तों हीरा मूलतः कार्बन का एक प्रकार है। अन्न के पाचन के लिए पेट में किसका श्रवण होता है? दोस्तों अन्न के पाचन के लिए पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रवण होता है। सिरके में क्या होता है? दोस्तों सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारित करती है? दोस्तों प्रकाश की तरंगदैर्घ्य विशेषता उसका रंग निर्धारित करती है। आरआरसी इलाहाबाद 2/11/2014। बफर विलयन से क्या होता है? दोस्तों बफर विलयन से किसी भी परिस्थिति में पीएच नहीं बदलता है। बाजार में उपलब्ध गर्भनिरोधक गोलियों में क्या रहता है? दोस्तों बाजार में उपलब्ध गर्भनिरोधक गोलियों में स्टेरॉयड हार्मोन्स रहता है। कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों गामा ग्लोबुलिन पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है। दो न्यूरॉन के बीच जगह क्या कहलाती है? दोस्तों दो न्यूरॉन के बीच जगह साइनेप्स कहलाती है। दुग्ध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? दोस्तों दुग्ध के उत्क्षेपण के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। प्लाज्मिड क्या है? दोस्तों प्लाज्मिड जीवाणु में उपस्थित डीएनए है। जड़ ग्रंथिकाएं किसमें उपस्थित होती हैं? दोस्तों जड़ ग्रंथिकाएं फलीदार पादप में उपस्थित होती हैं। आरआरसी गुवाहाटी 2/11/2014। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? दोस्तों कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर बोरेक्स के रूप में जाना जाता है। रासायनिक समीकरण किस पर परिमाणात्मक सूचना दर्शाता है? दोस्तों रासायनिक समीकरण अभिकारकों एवं उत्पादों के अणुओं की सापेक्ष संख्या पर परिमाणात्मक सूचना दर्शाता है। स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है। रसायन विज्ञान का यह नियम किस नाम से परिचित है? दोस्तों यह नियम बॉयल के नियम के नाम से परिचित है। दूध किसका उदाहरण है? दोस्तों दूध कोलॉइडी विलयन का उदाहरण है। किसी तत्व के आइसोटोप उस तत्व के परमाणु है जिनमें क्या होता है? दोस्तों किसी तत्व के आइसोटोप उस तत्व के परमाणु हैं जिनमें समान परमाणु संख्या एवं विभिन्न द्रव्यमान संख्या होता है। ऑक्साइड के अयस्कों में धातुओं के निष्कर्षण की आम विधि क्या है? दोस्तों ऑक्साइड के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की आम विधि कार्बन के साथ न्यूनीकरण है। बाह्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा नजर आएगा? दोस्तों बाह्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला नजर आएगा। तपेदिक का कारणजनित कारक क्या है? दोस्तों तपेदिक का कारणजनित कारक माइकोबैक्टीरियम है। एनोफिलिस में मानवीय मलेरिया ग्रस्त परजीवी की जीवनी सबसे पहले किसने वर्णित की? दोस्तों एनोफिलिस में मानवीय मलेरिया ग्रस्त परजीवी की जीवनी सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने वर्णित की। विटामिन B12 किसके प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है? दोस्तों विटामिन B12 एनीमिया यानी कि रक्तहीनता के प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।